द्वापर युग में गुरु की महिमा। कथा एकलव्य जी की। द्वापर युग में भी गुरु धारण करने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। कृष्ण सुदामा भी इकट्ठा पढ़ा करते थे, जिससे ये गुरु भाई बन गए। इनके गुरु का नाम संपदिन था। इस तरह गुरु द्रोणाचार्य का नाम भी सबसे ऊपर आता है। ये कौरवों और पांडवों के गुरु थे। उस समय राजे महाराजे के लड़के ही शिक्षा ग्रहण किया करते थे। ये उन्हें शिक्षा के साथ साथ धनुष विद्या और अस्त्र शस्त्र की विद्या शिक्षा देते थे। पांडव के 5 पुत्र थे। सबसे बड़े युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल थे। इन सभी भाइयों ने गुरु द्रोणाचार्य के पास ये शिक्षा ग्रहण की थी। इन सभी भाइयों में से युधिष्ठिर भाला चलाने में सबसे निपुण थे। भीम गदा चलाने में सबसे अच्छे थे। अर्जुन धनुष विद्या में सबसे अच्छे थे। दुर्योधन अपने सभी भाइयों में से बड़े थे। ये 100 भाई थे। इनके पिता का नाम धृतराष्ट्र था। हे भक्तजनों, इनकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। उस समय राजे महाराजे के लड़के ही शिक्षा ग्रहण किया करते थे। शूद्र को शिक्षा नहीं दी जाती थी। एक दिन की बात है कि एक दिन एकलव नाम का लड़का गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से इनकार इसलिए कर दिया कि वह एक शूद्र का लड़का था। उसे धनुष विद्या सीखने का बहुत शौक था। उसकी बार बार प्रार्थना करने पर भी गुरुजी ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। वह निराश नहीं हुआ और चुपचाप अपने घर आ गया। उस समय शूद्र के लड़कों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। वह अपने मन में सोच रहा था कि वह धनुष विद्या जरूर सीखेंगे। उससे अगले ही दिन वह जंगल की दूसरी तरफ गया और वहां जाकर उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई। वह उसे प्रणाम करके धनुष विद्या चलाने सीखने लगा। वह अपने गुरु को नमस्कार करके धनुष किसी चीज पर निशाना लगाता। इस तरह वह हर रोज सुबह आता और शाम को उस मिट्टी की बनाई हुई मूर्ति को प्रणाम करके चला जाता। उसका अपने गुरु पर पूरा विश्वास था। धीरे धीरे वह धनुष चलाने में इतना निपुण हो गया कि जब उसके पास एक कुत्ता आया और उसे देखकर भौंकने लगा, एकलव ने उसके मुंह पर तीरों से इतने वार किए कि उसका मुंह तीरों से भर दिया। वह भौंक भी न सका और वह कुत्ता वहां से भाग गया। वह कुत्ता चलता चलता उस तरफ आ गया जिस तरफ गुरु द्रोणाचार्य की कुटिया थी। जब उन्होंने कुत्ते के मुंह में इतने तीर चुभे हुए देखे तो वह दंग रह गए कि इतने तीर कुत्ते के मुंह में किसने मारे हैं। ये सभी उसी तरफ चल पड़े जिस तरफ से वह कुत्ता आया था। कुत्ते के जहाँ जहाँ खून के टपके गिरे थे उसके ऊपर वे चलते चलते वे वहाँ पहुँच गए जहाँ एकलव अपने गुरु की मिट्टी की मूर्ति बनाकर अभ्यास कर रहा था। गुरुजी को समझने में देर न लगी कि वह समझ गए कि यह वही लड़का है जिसे शिक्षा देने के लिए मना किया था। एकलव से गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है। गुरु द्रोणाचार्य की बात सुनकर एकलव ने मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा कि मेरा गुरु द्रोणाचार्य है। गुरु द्रोणाचार्य ने मन ही मन में सोचा कि है बच्चा इतना जल्दी धनुष विद्या में इतना निपुण हो गया है, आगे चलकर तो पता नहीं यह कितना शक्तिशाली योद्धा बनेगा। कौरवों और पांडवों में अगर युद्ध हुआ तो यह लड़का कौरवों की तरफ हो गया तो यह युद्ध का पासा ही पड़ सकता है। यह सोचकर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव से कहा, तुम सचमुच ही मेरे शिष्य हैं। एकलव ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ यह सत्य है, मैं आपका ही शिष्य हूँ। एकलव की इतनी बात सुनकर द्रोणाचार्य ने कहा, अगर तुम सचमुच ही मुझे अपना गुरु मानते हो तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। आगे से एकलव ने कहा कि मैं आपको सच्चे मन से गुरु मान चुका हूँ और अभ्यास कर रहा हूँ। एकलव ने हाथ जोड़कर कहा, आप जो भी गुरु दक्षिणा में मांगेंगे मैं वह ही देने के लिए तैयार हूँ। इतनी बात सुनकर द्रोणाचार्य ने कहा, हे एकलव, तुम अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट कर मुझे गुरु
गुरु दक्षिणा के रूप में दे दें। बस यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अपने गुरु की बात सुनकर एकलव्य ने जरा भी देर न लगाई और उसी समय अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट कर गुरु को दक्षिणा के रूप में दे दिया। ऐसे शिष्य अन्य के योग्य हैं जिसने अपने शरीर की जरा भी परवाह न की और न ही अपने जीवन की परवाह की कि आने वाला समय उसके लिए कैसा होगा। ऐसे शिष्य युगों युगों तक याद किए जाएंगे। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी काम करना है दिमाग उसी तरफ होना चाहिए। फिर वह काम चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो और ये बड़े से बड़ा क्यों ना हो, उसे करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसी तरह एकलव्य ने भी अपने गुरु की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसे गुरु द्रोणाचार्य मानकर लगन से काम किया और वह थोड़े ही समय में एक अच्छा धनुर्धारी बन गया। इसलिए अपने पूरे गुरु पर पूरा विश्वास करें। जो प्राणी अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखता है उसे सफलता ही सफलता मिलती जाती है और उसे किसी प्रकार की कमी नहीं आती।